अरे आइए ना, बैठिए। नहीं मनोहरपन, हम यहीं ठीक है। सुलोचना जी, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। आपका गुस्सा मैं समझ सकता हूं। आपकी बेटी के साथ जो हादसा हुआ है, कोई भी मां उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आपकी जगह हम होते तो शायद हम भी इसी तरह। हम मानते हैं हमसे गलती हुई है, जाने अनजाने में हमने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, लेकिन यकीन मानिए हमें इस बात का बहुत अफसोस है। सुलोचना ताई, आपको वाकई में ऐसे लगता है कि रिश्ते को तोड़ देना ही इस मसले का हल है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। और सचिन, उसके बारे में आपको क्या सफाई देनी है? नहीं, वो गलत था, गलत है, और मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। लेकिन फिर भी आपसे एक विनती है, सचिन के किए की सजा आप मेरे मानव को मत दीजिए। सचिन की करनी का साया मानव की जिंदगी पर पड़े, ये तो कोई नया नहीं है। मानव एक जिम्मेदार लड़का है। अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर दूसरों की जिंदगी संवारना उसकी आदत है, बिल्कुल आपके अर्चना की तरह। वो दोनों एक जैसे हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं, और यही सोचकर मनोहरपन ने इन दोनों का रिश्ता जुड़ने दिया। और मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप इस बात पर गौर करें। उस दिन जो मैंने मनोहरपन से कहा था, वो आज मैं आपसे कहने जा रहा हूं। आपकी अर्चना के लिए मानव से बेहतर लड़का और कोई हो ही नहीं सकता। दूसरों के लिए जीने का जो जज्बा इन दोनों में है, वो ही पूरी जिंदगी इन दोनों को एक दूसरे से बांध के रखेगा। मैं मानता हूं बुरा हुआ है, पर इस बुरे को बदतर होने से हम ही रोक सकते हैं ना। सुलोचना ताई, हम घर के बुजुर्ग हैं। अगर सच्चाई को स्वीकार करके हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, तो उसी में सबकी भलाई है। मानव अर्चना से बहुत प्यार करता है। वो उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा। मैं जानता हूं अब भी आप मानव को झूठा समझ रही हैं, लेकिन सोचिए, अगर मानव को झूठ बोलकर ही अर्चना से शादी करनी होती, तो उसे क्या जरूरत थी मनोहरपन से आके सच्चाई बताने की, या फिर यहां आकर सगाई की अंगूठी देने की। हां, यह सच है कि एक पल के लिए उसने झूठ का साथ दिया, लेकिन ये एक पल उसके 15 साल की सच्चाई पर पानी फेर दे, ये तो अन्याय है। अगर मानव और अर्चना एक दूसरे की जिंदगी में आते हैं, तो इनकी जिंदगियां खुशियों से भर जाएगी। खुद बाप्पा ने उन्हें पवित्र रिश्ते में बांधा है। हमारा परिवार और आपका परिवार तो सिर्फ निमित्त है इन दो दिलों को जोड़ने का। इसमें ना मानव का कोई दोष है, ना अर्चना का। तो क्यों हम इन दोनों की जिंदगी खराब होने दें? मैं आपकी बात से सहमत हूं विश्वासराव। विश्वासराव, अर्चना की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। बदनामी, दुख, दर्द जो उसे मिलना था, मिल चुका है। मैं उसे और तकलीफ होते हुए नहीं देख सकती। जानबूझकर मैं उसे नरक में नहीं भेज सकती। आपको शायद ये मेरा अहम लगे, लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं है। एक बेटी की मां होने के नाते
उसका भला बुरा सोचना मेरी जिम्मेदारी है और वो मैं निभाऊंगी। बस हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। लेकिन सुलोचना, शादी का फैसला आपने लिया था, मुझसे बिना बताए। अब अर्चना के आगे की जिंदगी का फैसला मैं करूंगी। मैं अर्चना को उस घर नहीं भेजूंगी। किसी हालत में नहीं। ठीक है, जो आप सही समझे, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक विनती करूंगा कि आप एक बार इस बात पर और गौर करें। हर कोई बस अपना फैसला सुनाई जा रहा है, लेकिन जिसकी जिंदगी के बारे में फैसला किया जा रहा है वो क्या चाहता है? मुझे पता करना ही होगा कि अर्चना के मन में क्या है। 30,000 क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? 30,000 के ऊपर जीरो कितने होते हैं मालूम है क्या? लेकिन ये बजट तो हमने आपको पहले ही बोला था। आपने बोला था कि शादी के बाद सब क्लियर कर दोगी। अरे शादी हो जाने तो दूंगी ना। मतलब? अरे मेरे बेटे की शादी हुई नहीं तो पैसे मांगने आप आए कैसे? हमने तो हमारा काम कर दिया है, हमें हमारा पैसा चाहिए। अरे पैसा क्या लगा के रखा है? नहीं देती, जा। अरे ये तो दादागिरी हो गई। तो है दादागिरी? मेरे बेटे की शादी नहीं हुई, हम यहाँ धूप में बैठे हैं और तुम्हें पैसे चाहिए? और तुझे मेरी बद्दुआ लगेगी। तेरी भी शादी बीच मंडप में टूटेगी। अगर तेरी शादी हुई है तो तेरी बहू भाग जाएगी, तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। अरे पैसा तो देना ही पड़ेगा। चप्पल कहाँ गई? अभी तू जाता है? हाँ, आए बड़े नालायक, पैसा मांगते हैं मेरे पास, पैसा। अर्चू क्या ढूंढ रही है? वो मैं क्या? अर्चू बताना क्या ढूंढ रही है? वो मेरा मंगलसूत्र नहीं मिल रहा। अरे अर्चू बेटी, अरे तेरे मंगलसूत्र यहाँ है। मेरा अंदाजा सही निकला। अब मैं वही करूंगा जो मैंने सोचा है। वंदू, ए वंदू, अरे वंदू। हाय, बोलो क्या बात है? अरे देख वंदू,
कल तुझे कॉलेज जाना है। कॉलेज जाने से पहले तू सबके लिए नाश्ता बनाएगी और सबके लिए खाना बनाएगी। मैं कल किचन में पैर तक नहीं रखूंगी। लेकिन कल ऐसा है क्या? अरे कल मैं अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार के लेने वाली हूँ। तेरे बाप के लिए व्रत रखने वाली हूँ। अरे हाँ, कल तो वट सावित्री है ना? 7 जन्म के लिए तेरे बेवड़े बाप को मांगने वाली हूँ। पूरा दिन मैं भूखी रहूंगी और तेरा बाप नशे में धुत रहेगा। मैं पेड़ के इर्द गिर्द घूमती रहूंगी, वो अपने ही इर्द गिर्द घूमते रहेगा। आई देख, तेरा बाप तो असली जिंदगी में सत्यवान नहीं बन सका। या नाटक कंपनी ने उसको सत्यवान नहीं बनाया और ये रोल उसको सूट भी नहीं करेगा। कुछ क्यों? क्यों? सत्यवान बेवड़ा नहीं था। हाँ, उसको सिर्फ एक रोल सूट करता है, केष्टू का। आई भास्कर। दादा, एक बार वहीनी से बात क्यों नहीं कर लेते? नहीं। देखो दादा, आज तक आप दोनों के रिश्ते के बारे में हमेशा दूसरों ने ही फैसला किया है। कभी भी किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वहीनी क्या चाहती है। कम से कम आपको तो एक बार उनसे पूछ लेना चाहिए ना। नहीं वंदु। दादा, हो सकता है कि जैसा आप चाहते हो वहीनी भी बिल्कुल वैसा ही चाहती हो। कल वट सावित्री है, हो सकता है वहीनी व्रत रखना चाहती हो। अगर आप दोनों के बीच में बात हुई ना, तो ये इतनी सारी जो उलझने हैं ना, अपने आप ही सुलझ जाएंगी। अब एक बार उन्हें फोन तो करके देखिए, अपनी तरफ से तो पहल कीजिए, बाकी तो पापा की मर्जी। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। मुझे वहीनी के दादा का नंबर मालूम है, मैंने नंबर डायल कर दिया है। आप बात कीजिए। लीजिए, बात कीजिए, रिंग जा रही है। हेलो जी, मैं मानव बोल रहा हूँ। हाँ मानव, बोलो। अगर आपको इतराज ना हो तो क्या मैं अर्चना जी से एक बार बात कर सकता हूँ? 1 मिनट होल्ड करो। अर्चू, 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 ये तेरा फोन। मेरा फोन? मानव। ले, बात कर। बात करना बेटा। हेलो, जी, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मेरा मतलब है कि बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझसे भी बहुत गलती हुई है। बस अगर आप मुझसे एक बार मिल लेते तो। नहीं, मैं नहीं मिल पाऊंगी आपसे। सॉरी। क्या हुआ? नहीं मिलना चाहती हो मुझसे? अर्चू, हाँ दादा। मानव को मिलने से मना क्यों किया तूने? दादा, मैं उनसे कैसे मिल सकती थी? क्यों? कल तू मिली थी ना उससे मंदिर में। और वो तुझे यहाँ छोड़ने भी आया था। मैंने देखा तुम दोनों को।
दादा, वो इत्तेफाक से हम लोग मंदिर में मिल लिए। बारिश इतनी जोरों की हो रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसे में अकेले जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए हम एक ही ऑटो में आ गए। दादा यकीन मानिए, हम जानबूझ करके नहीं मिले। तो अब मिलो। हाँ अर्चू, एक बार मानव से मिलकर देखो तो सही कि वो तुमसे क्या कहना चाहता है। हो सकता है इस मुलाकात के बाद तुम्हारा इस रिश्ते को लेकर एक नया नजरिया बन जाए। नहीं दादा, भाई को अच्छा नहीं लगेगा। और तुझे? अर्चू, ये तेरी जिंदगी है और किसी के चाहने न चाहने से ज्यादा जरूरी है कि तू क्या चाहती है। बोलना, क्या सोचा है तूने अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में? शायद कुछ नहीं। नहीं अर्चू, भाई चाहे कुछ भी सोचे पर इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि तेरी शादी हो चुकी है। भाई चाहे इस रिश्ते को माने ना माने, पर तू इस रिश्ते को मानती है। दादा नहीं मानती? हाँ? तो फिर ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, ये किसके लिए अर्चू? अर्चू, मैं तेरा बड़ा भाई हूं, तुझे अच्छी तरह से जानता हूं, तेरी पसंद नापसंद सब अच्छी तरह से जानता हूं। तू मानव के बारे में क्या सोचती है वो भी। आज तक मेरी जिंदगी में मेरा हर फैसला आई ने लिया है और उन फैसलों से मेरा कभी नुकसान नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि आई बाबा के फैसले से बच्चों का कभी नुकसान नहीं होता, पर जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ भी आते हैं जहां खुद फैसला लेना पड़ता है, और आज तू उसी मोड़ पर खड़ी है। जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ भी आते हैं जहां खुद फैसला लेना पड़ता है, और आज तू उसी मोड़ पर खड़ी है। उसी मोड़ पर खड़ी है। चल ट्रेन आ गई। अरे चलो चलो नीचे गई ना, जल्दी कर चल। अर्चू, अरे चलो चलो अंदर, दरवाजे पे क्यों खड़े हो? चलो। हाँ लेकिन अर्चू, अरे चल ना, अरे आ जाएगी। आई चल तू, अरे अर्चू चल ना, अर्चू आ जाएगी जरा। अरे यहाँ नहीं, उधर ही जा। आई चल ना तू, आ उधर। ट्रेन से आना जाना तो मानो मुसीबत हो गई है। छी, एक सेकंड की लेट हुई और लेडीज कंपार्टमेंट में। क्या लेडीज और क्या जेंट्स, आजकल तो सारे डिब्बे में एक जैसी भीड़ है। अरे बहुत सुंदर डिजाइन है, कहाँ से बनवाया ये मंगलसूत्र? हाँ, ज्यादातर सारे मंगलसूत्र तो एक ही जैसे डिजाइन के होते हैं। इतना सुंदर डिजाइन तो बहुत कम देखने को मिलता है। कहाँ से बनवाया आपने? वो जी ठाणे के विट्ठल ज्वेलर्स से खरीदा है। हो, आप इनके मिस्टर हैं क्या? जी, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। आई अगले कंपार्टमेंट में।
मुझे यहीं उतरना होगा। अरे क्या जरूरत थी, तू चली आती ना। मुझे तो इतना डर लग रहा है। सुमन, अरे निर्मला, कितनी देर कर दी? इसीलिए कल रात में तुझे रुकने के लिए कह रही थी, लेकिन तू है तो। अरे सुलोचना ताई, कैसे आप? मैं ठीक हूँ। बहुत अच्छा लगा आप आई। आना तो था ही, तुमने इतने प्यार से बुलाया था ना। और पूर्वा कहाँ है? हाँ है ना, पूर्वा इकड़े है जी। आई, ये है सुलोचना काकी। पैर छो, खुश रहो बेटा। अरे यहाँ तो वट सावित्री की पूजा हो रही है। सुमन, तुमने आज दोनों पूजा एक साथ रखी? हाँ, हुआ यूँ कि आज वट सावित्री का व्रत है और पंडित जी ने कुलदेवी की पूजा का मुहूर्त भी आज के दिन निकलवाया। तो मैंने सोचा अच्छी बात है, अगर इतने अच्छे दिन पर कुलदेवी की पूजा हो रही है तो एक तरह से अच्छा शगुन है ना। और क्या है कि हमारे यहाँ हर साल अड़ोस पड़ोस की औरतें वट सावित्री की पूजा करने यहाँ आती है। अगर किसी सुहागन की पूजा करना बाकी है तो आके कर ले। और वैसे भी कुलदेवी की पूजा हम 15 मिनट में अगले शुरू करेंगे। आज हमारी पूर्वा ने भी व्रत रखा है वट सावित्री का। आप सब लोगों ने पूजा कर लिया? और बेटी तुम तो शादीशुदा हो ना? तो बेटा कोई परेशानी है आपको? नहीं। तो फिर बेटी जल्दी से पूजा करके व्रत तोड़ लो, नहीं तो कुछ खा नहीं पाओगी। तो आओ बेटी पूजा कर लो। पूर्वा, चलिए अर्चना। सात प्रदक्षिणा करा। कार्येषु मंत्री कर्मेषु दासी भोज्येषु माता शयनेषु रंभा मनोनुकूलः क्षमा दरिद्री सद्गुणयुक्तः प्रियः धर्मपत्नी। सॉरी सुलोचना, मुझे पता नहीं था कि आज यहाँ वट सावित्री भी है। जाने दो ना, किसी ने जानबूझकर तो नहीं किया, जो हुआ सो हुआ। अच्छा मुझे बता कि आज लड़के वाले भी आ रहे हैं ना, सुमन कह रही थी। हाँ, वो पूर्वा के मायके की और ससुराल की कुलदेवी एक है, इसलिए पूर्वा और उसके होने वाले पति दोनों मिलके पूजा करेंगे। अच्छा
अच्छा अच्छा। कितने प्यारे बच्चे हैं। किसके हैं? मैं भी आपके साथ पूजा में बैठूंगी। मैं भी आपके साथ पूजा में बैठूंगी। अरे जावई बापू आले। इसके सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं था। ये पूर्वा की दूसरी शादी है। 4 साल पहले उसकी पहली शादी हुई थी, लेकिन बात कुछ जमी नहीं। रोज कोई ना कोई अनबन, कोई ना कोई झगड़ा। 1 साल में ही बात डिवोर्स तक आ गई। अर्जी तो उसी वक्त दी थी कोर्ट में, लेकिन डिवोर्स मिलते मिलते 3 साल निकल गए। अरे देवा, एक तो डिवोर्स ही लड़की, ऊपर से अब उम्र भी ज्यादा, 29 क्रॉस कर चुकी है। अरे ला 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 ला, कहाँ चली गई? अरे यहाँ उठाने वाला तो मेरा चोर सचिन भी नहीं है। तू कहाँ गई? छी, अरे कहाँ गई? मिर्ची भी नहीं है। हाँ दादा, क्या कर रही हो? पैसे ढूंढ रही थी मानव की जेब में। क्या? मतलब मानव का शर्ट है ना, धोने डालना है, तो जेब चेक कर रही थी। कुछ पैसे वैसे तो नहीं है, इसलिए धोने लेके जाती हूँ। जी, मैं मनोहर करंजकर बोल रहा हूँ। हाँ मनोहर पंत, बोलिए। विश्वासराव, उस दिन हम दोनों में जो बात हो गई थी ना, उस बात को पूरा करने का समय आ गया है। इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ, ये तो सही वक्त है। हाँ, अब मैंने जान लिया है कि अर्चू क्या चाहती है, और आपको ये बात जानकर खुशी होगी कि कल अर्चना ने वट सावित्री का व्रत भी रखा था। अरे वाह, मतलब जो हमने सोचा था वो कुछ अंदाजा ही नहीं आ रहा है। ये दोनों बुड्ढों में क्या खिचड़ी पक रही है। आपको आज हमारे घर आना होगा। जी जरूर, मैं पहुंच जाऊंगा। कुछ झोल तो जरूर है। दोनों बुढ़े मिलकर क्या कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। देखना पड़ेगा। ले लो टमाटर, ले लो गोभी, ले लो बैगन, कांदा ले लो। अरे कितना महंगा देता है? कैसी है? हाँ ठीक है ठीक है। 1 किलो आलू देना। हाँ, बराबर तोल के देना। हाँ बिल्कुल। ऊपर 2-3 ज्यादा देना। अच्छा एक बात बताओ, उस दिन तुम्हारे बेटे के शादी में क्या हुआ था? नहीं नहीं वैसा नहीं, वो तुम्हारी पड़ोसन है ना। कौन? राणे वैनी। हाँ, तभी मैं सोच में पड़ गई, ये हमारी फोकट में पब्लिसिटी कौन कर रहा है। बोल रही थी बेटे की शादी हो गई, पर बहू घर पर नहीं आई, और बोल रही थी उनकी नाक कट गई करके। मेरी नाक क्या आलू प्याज है? कोई भी आके काट के जाएगा। हाँ वही तो। अरे मैंने ही बोला। हाँ, वो माँ के कितने तेवर है मालूम है? मैंने सीधा बोल दिया, तेरी बेटी को रख अपने घर, मुझे नहीं चाहिए ऐसी लड़की। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।